कला संगम राजगढ़ के नवीन रंगमंच पर चल रही श्री रामलीला में भगवान राम के वनवास का मंचन किया गया। कला संगम अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि वन गमन के समय पुत्र वियोग में महाराज दशरथ का विलाप देखकर बैठे दर्शकों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस सजीव रामलीला के मंचन में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने विचार किया कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत को बुलाकर बड़े बेटे राम को राजा बनाए जाने के लिए राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया। यह सूचना जैसे ही महारानी केकई की दासी मंथरा को मिली तो मंथरा ने महारानी के कान भरना शुरू कर दिए। महारानी केकई ने मंथरा की बातों को मानकर राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वरदान मांगे। राजा दशरथ ने केकई को दोनों वरदान देने का निर्णय करते हुए कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे में केकई ने अपने पुत्र भरत को राजतिलक और कौशल्या पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सूचना जैसे ही भगवान राम को मिली तो वे तुरंत वनगमन को तैयार हो गए। राम के वनगमन की सूचना से महाराज दशरथ विचलित और व्याकुल हो गए। जब भगवान राम ने पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वनगमन करने को प्रस्थान किया तो राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगे और पूरी अयोध्या नगरी में शोक छा गया। भगवान राम के अयोध्या नगरी छोड़कर वनगमन व राजा दशरथ के विलाप का मंचन देख दर्शकों की आंखें नम हो गई। इसके बाद भगवान राम तपस्या नदी के किनारे पहुंचे, जहां राम व केवट के संवाद ने भी लोगों को झकझोर दिया। इतना ही नहीं, इन भावुक दृश्यों के मौके पर जब डेनिम अवस्थी, गुंजन अवस्थी व चित्रांगना अवस्थी की ओर से वन चले राम रघुराई गीत गाया तो पांडाल में सन्नाटा छाया रहा। वे लोग भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर संस्था के निर्देशक यसु कटारिया, ऋतुराज मिश्रा, पवन ठेकेदार, जगमोहन शर्मा, चिरंजीलाल सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।